ओम गुरुभ्यो नमः। केनो उपनिषद की छठा मंत्र में आप सबकी स्वागत है। केनो उपनिषद की षष्ठ मंत्र को सबसे पहले हम मंत्रोच्चारण करेंगे। उसके बाद में उस मंत्र के गहरे अर्थों के माध्यम से हम स्वाध्याय करते हुए स्वयं के आत्म तत्व को पहचानने की स्वाध्याय करेंगे। मंत्र इस प्रकार है। यंचक्षुष ना पश्यति येन चक्षुषि पश्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपास्यते। यहाँ पे बोला जा रहा है यं चक्षुषि ना पश्यते, ये आँख ब्रह्म के दर्शन नहीं कर सकता है, ब्रह्म को नहीं देख सकता है। ब्रह्म कहिए, आत्मा कहिए, स्वयं की सत्य कहिए, सब सिनोनियम से, सब एक ही तत्व को दर्शाने वाला भिन्न शब्द है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है ये आँख उस ब्रह्म को देख नहीं सकता है। येन चक्षुषि पश्यते, जिसके माध्यम से, जिस शक्ति के माध्यम से यह चक्षु देख रहा है, संसार को देख पा रहा है, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, उसे तुम ब्रह्म के रूप में पहचानो। नेदम यदिदम् उपास्यते, तुम जो ये भौतिक उपासना कर रहे हो, भौतिक मूर्ति, फोटो, विग्रह पूजा कर रहे हो, ये ब्रह्म नहीं है। बहुत गहरी बात यहाँ पे बोला जा रहा है। देखिए, हम जो भी भौतिक संसार को देख रहे हैं, इसके मैकेनिज्म को थोड़ा सा समझने के प्रयत्न करेंगे। भौतिक संसार को, मान लीजिए कोई भगवान शंकर जी की मूर्ति को हम देख रहे हैं। शंकर जी की मूर्ति सबसे पहले तो आँख के लेंस के माध्यम से रेटिना के ऊपर प्रतिबिंबित हो रहा है। रेटिना के साथ, रेटिना से जो ब्रेन के साथ कुछ न्यूरॉन्स कनेक्टेड है, मतलब कुछ स्नायु, कुछ नाड़ियाँ रेटिना से मस्तिष्क के साथ कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। तो उसके बीच में कुछ न्यूरो एक्टिविटीज़ हो रहा है, न्यूरॉन्स एक्टिविटी कर रहे, इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी हो रहा है। तो जो रेटिना के ऊपर जो फोटो प्रतिबिंबित हुआ, उस फोटो की सिग्नल को न्यूरॉन्स ब्रेन को पहुंचाते हैं, ठीक है, मस्तिष्क को पहुंचाते हैं। मस्तिष्क में अपना पुराने अनुभवों की स्मृति है, एक्सपीरियंस्ड मेमोरी है। तो वो पुराने अनुभवों की स्मृति रिकॉल होता है, मेमोरी रिकॉल होता है, वो स्मृति जागृत होता है। उस स्मृति के साथ इस फोटो को नाड़ी के माध्यम से आँख और मन मिलकर पहचानते हैं, रिकॉल करते हैं और समझ पाते हैं ये भगवान शंकर है, ये भगवान विष्णु है, ये भगवान गणेश है। समझ पा रहे? तो ये क्या है, मैकेनिज्म को समझिए। तो मन में जो स्मृति है, वो स्मृति अनुभवों के द्वारा संग्रहित किया हुआ स्मृति है। अपने शरीर में जो भी 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ है, इन ज्ञानेंद्रियाँ कर्मेंद्रियों के माध्यम से जो भी भौतिक संसार में हम अनुभव करते हैं, जो भी दृश्य को देखते हैं, शब्द को सुनते हैं, रुचि को चखते हैं, स्पर्श लेते हैं, घ्राणानुभूति, गंध सुगंध को लेते हैं, ये तमाम अनुभूति, अनुभव के स्मृति संग्रहित होके मस्तिष्क में मन के रूप में निर्माण हो रहा है। और ये स्मृति ही हमें भौतिक वस्तु पदार्थ को पहचानने में सहायक होते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति आके बोले आपको, सर मैं एक सफ़ेद कौवा देखा, आप हंस पड़ेंगे। भाई साहब, आप सफ़ेद कौवा नहीं, आप कबूतर को देखे होंगे, सफ़ेद कौवा ही नहीं है, ऐसे आप व्याख्या करेंगे। लेकिन वह व्यक्ति अगर आपको तर्क करे, बोले नहीं भैया मैं सफ़ेद कौवा ही देखा हूँ, वो कबूतर नहीं है, साक्षात कौवा ही है। जब उस सफ़ेद कौवा को आप स्वयं देखेंगे तब आप पहचानेंगे, हाँ यार सफ़ेद कौवा भी है, मैं तो कबूतर सोच रहा था, अच्छा साक्षात कौवा है, उसके जो चोंच, उसके जो पंख बिल्कुल कौवा है, अच्छा सफ़ेद कौवा भी है। यहाँ पे इस बात की गहराई को पकड़िए।
जो भी चीज़ हम संसार में अनुभव कर रखे हैं, उसी अनुभव के स्मृति के माध्यम से हम हर एक भौतिक वस्तु पदार्थ को परखते रहते हैं, समझते रहते हैं। अपने स्मृति के अंदर जो अनुभव नहीं है वैसे वस्तु पदार्थ हमारे लिए नहीं है। इसी कारण सफ़ेद कौवा को देखने से पहले हम तिरस्कार कर रहे थे, देखने के बाद हम स्वीकार कर रहे हैं। वैसे सफ़ेद कौवा है, आप गूगल में गूगलिंग करके देख सकते हैं, चाइना में वगैरह सफ़ेद कौवा है। जो नहीं देखा उनके लिए सफ़ेद कौवा नहीं है। तो ये सब क्या है? अनुभवों की स्मृति। कहाँ पे है स्मृति? मस्तिष्क में है, मन के रूप में। उस स्मृति को जो देख रहा है वो ब्रह्म है, वो आत्मा है और वो आप है। मन के जो दृष्टा है, मन के जो साक्षी है, मन के विचार को जो देख रहा है वो ब्रह्म है। बहुत गहरी बात हम चर्चा कर रहे हैं। शांत मन से विवेकी होकर इसे परखिए। चक्षु के माध्यम से मन में जो मन की दृष्टा देख रहे हैं, जो मन की साक्षी देख रहे हैं, जेहेतु वो चक्षु को एक वस्तु के रूप में विनियोग कर रहे हैं, मन को एक वस्तु के रूप में विनियोग कर रहे हैं, वो चक्षु मन से ऊर्ध्व में जेहेतु है, चक्षु के माध्यम से हम ब्रह्म को देख नहीं सकते, हम आत्मा को देख नहीं सकते। कई लोग बोलते हैं मैं ईश्वर दर्शन किया, मैं भगवान को देखा। इस बात को बिल्कुल मन में बिठा लीजिए, वो झूठ बोल रहे हैं। मन से परे जो शक्ति है, जो शक्ति इंद्रियों को, मन को एक वस्तु के रूप में विनियोग कर रहे हैं, तो मन इंद्रियों की सहायता से उनको देखना, सूंघना, सुनना, चखना, स्पर्शानुभूति लेना असंभव है, असंभव है, मिथ्या है। तो आज की चर्चा के निष्कर्ष ये है, इन चक्षु के माध्यम से हम उस ब्रह्म सत्ता को देख नहीं सकते। जिस शक्ति के माध्यम से यह चक्षु दृश्य को देख पा रहा है, या तो जो शक्ति इस चक्षु को एक वस्तु के रूप में विनियोग कर रहे हैं, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, उस शक्ति को तुम ब्रह्म के रूप में पहचानो। गुरु शिष्य को यहाँ पे उस ब्रह्म तत्व को पहचानने में सहायता कर रहे हैं। तो वह ब्रह्म सत्ता आप ही है। आप इस चक्षु के माध्यम से मन के द्वारा, मन के परे, मन के ऊर्ध्व में रहते हुए चक्षु को, मन को, शरीर को एक वस्तु के रूप में, एक वस्त्र के रूप में विनियोग कर रहे हैं। जब आप स्वयं को समझ जाएंगे, स्वयं के निराकार तत्व को पहचान लेंगे, आप मुक्त हो जाएंगे, मन तृप्त हो जाएगा। मुक्ति मतलब स्वयं को पहचानना, स्वयं के निर्गुण, अलेख, अव्यक्त स्थिति को, स्वयं के नित्य पदार्थ को, स्वयं के अजर अमर तत्व को, उस आत्मसत्ता को पहचानना ही मुक्ति है। आज के सत्संग को यहीं पे विराम देंगे। ईश्वर को आँखों से देखने के प्रयत्न मत करिए। शरीर, इंद्रियां, मन के ऊर्ध्व में जाकर अंतर यात्रा करते हुए अंतर चक्षु से उस ब्रह्म सत्ता को पहचान के, स्वयं के नित्य पदार्थ को पहचान के, अजर अमर अविनाशी उस आत्म तत्व को पहचानने के प्रयत्न करिए, अमरत्व को प्राप्त करिए। अगले सत्संग तक आपसे विदाई मांगता हूँ। अगले सत्संग में हम उपनिषद की इसके बाद के मंत्र को बड़ा गहराई से चर्चा करेंगे, जो कि कान के बारे में उसमें समझाया गया है। इंद्रियों को जो आत्मा विनियोग कर रहे हैं, उस सत्ता को समझाने के यहाँ पे गुरु प्रयास कर रहे हैं। अगले सत्संग तक आपसे विदा लेता हूँ। ओम शांतिर्भवतु।